हेलो बच्चों, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक से हमारा आज का क्वेश्चन है 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. फाइंड हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट. यहाँ पे 64 ड्रॉप्स हैं. वो ड्रॉप्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, किसी भी लिक्विड के या किसी भी तरह के, बस टाइनी ड्रॉप्स हमें मानने हैं, जिसका कि रेडियस जो है वो 0.02 मीटर है और हर ड्रॉप्स के ऊपर में जो चार्ज दिया हुआ है वो है 5 माइक्रोकूलम. और ये 64 ड्रॉप्स जब सिंगल होते हैं तो उसके ऊपर में चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, लेकिन यही 64 ड्रॉप्स कंबाइन करके एक बड़ा स्फेयर बनाते हैं. तो अब हमें फाइंड ये करना है कि फाइंड हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ़ नो चार्ज इज लॉस्ट व्हेन इट इज़ कंबाइंड. अब यहाँ पे जब ये सारे 64 ड्रॉप्स जो है जिसके ऊपर में 5 माइक्रोकूलम है आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप्स. अब ये बड़ा जब ड्रॉप बना देते हैं तो कंबाइन करके, तो इसके जो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी में चेंज आता है वो हमें फाइंड करना है और ये मान के चलना है कि इस पे से कोई भी चार्ज का लॉस नहीं हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जब चलेंगे आगे, तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. जो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. अब यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.002 मीटर. इससे हम एक सिंगल ड्रॉप का हम वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं. अब सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम फाइंड हो गया. अब जब 64 ड्रॉप्स कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 64. तो यहाँ पे सिंपली 64 से मल्टीप्लाई करके 64 ड्रॉप्स का वॉल्यूम को फाइंड किया गया है. अब नेक्स्ट में मान लेते हैं कि जो बड़ा ड्रॉप है जो कि 64 ड्रॉप्स को कंबाइन करने के बाद बना, उस ड्रॉप का रेडियस जो है वो आर है. वो रेडियस हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में वो रेडियस हमें नहीं दिया हुआ है कि बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या है. अब यहाँ हमें बड़े ड्रॉप का रेडियस हमें फाइंड करना है और उसके लिए जो हमारे पास डेटा है वो है वॉल्यूम हमें पता है यहाँ से. तो बड़े ड्रॉप का रेडियस हमें मान लेना है आर. तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. अब ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप्स. तो 64 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम हमें यहाँ से पता चला है, इससे हम इक्वेट करके और आर हम निकाल देंगे. तो आर पता चल जाएगा इस इक्वेशन से. तो आर का जो वैल्यू आ रहा है वो आ गया सॉल्व करके 0.08 मीटर. अब नेक्स्ट, चार्ज ऑन अ स्मॉल ड्रॉप. एक ड्रॉप के ऊपर में चार्ज दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम. माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे, 5 × 10⁻⁶ करके इसे हम कूलम में चेंज कर दिए हैं. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप. एक ड्रॉप के ऊपर में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है. अगर एक छोटा सा ड्रॉप है और उसके ऊपर में इतने चार्ज हैं, तो ये चार्ज इक्वली पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे σ1 इक्वल्स टू Q/4 पाई आर क्यू. 4 पाई आर क्यू जो है वो ये सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर, स्मॉल स्फेयर. तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए लिखेंगे 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई सरफेस ऑफ दिस स्फेयर. तो छोटा जो ड्रॉप है उसका रेडियस है 0.02 मीटर. ये क्वेश्चन से हमने ले लिया है. तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल गया छोटे ड्रॉप का σ1 इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर कूलम पर मीटर स्क्वायर. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप. अब बड़े ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो बड़े ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लिखेंगे σ2. और यहाँ पे बड़े ड्रॉप के ऊपर में चार्ज क्या है 5 × 10⁻⁶ × 64. एक ड्रॉप के ऊपर में इतना चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाई 64 कर दिया, डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया जो है बड़े ड्रॉप का वो क्या है पाई आर स्क्वायर. आर यहाँ पे हमने ऊपर में निकाला है, बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है वो यहाँ पे रख देंगे. तो σ2 निकल गया. अब हमने क्या करना है σ1 डिवाइडेड बाई σ2, क्योंकि यहाँ हमें कंपेयर करना है σ1 और σ2 में क्या चेंजेस हैं. तो σ1 और σ2 करेंगे हम डिवाइड. σ1
by sigma 2 means surface charge density of one single drop divided by surface charge density of bigger drop। तो जो भी कॉमन पार्ट है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इसमें लास्ट में 1/4 आ जाता है, मीन्स 1:4 मीन्स सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या है, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू 1/4 मीन्स कि 4 टाइम्स सिग्मा 1 जो हो जाएगा डैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 मीन्स सिग्मा 1 के ऊपर में चार्ज डेंसिटी कम है कंपैरिजन टू सिग्मा 2 के ऊपर में, मीन्स सिग्मा 2 के ऊपर में चार्ज डेंसिटी 4 टाइम्स सिग्मा 1 के से है। तो इस तरह से हम एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और बताएं कि आपके क्या क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।